हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा में संप्रदाय निरपेक्ष कवियों के विषय में पढ़ रहे थे, अर्थात जो कोई या किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, जिनकी अपनी अलग ही पहचान है, लेकिन है कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। तो आज है रहीमदास जी। इनके जन्म काल की बात करें तो 1556 से 1627 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। जन्म काल इनका 1556 माना जाता है और 1627 ईस्वी तक मतलब इनका समय माना जाता है। पूरा नाम था इनका अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां के पुत्र थे, अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है। रचनाएं इनकी नगर शोभा, दूसरी है बरवे नायिका भेद। नायिका भेद से संबंधित रीति विषयक ग्रंथ है ये बरवे नायिका भेद। रहीम दोहावली, मदनाष्टक, रास पंचधाई है ये। श्रृंगार सोठा, खेट कौतुक, जिसे खेल कौतुकम भी कहा जाता है, ये ज्योतिष ग्रंथ फारसी मिश्रित संस्कृत में लिखा गया है। तो रहीमदास जी की रचनाओं से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं, मतलब इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये अकबर के समय में प्रधान सेनानायक और मंत्री थे तथा युद्ध में जाते थे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे तथा जहांगीर तक विद्यमान थे, मतलब अकबर के समय से जहांगीर के समय तक थे। जहांगीर का समय था जब तक थे। रहीम की दानशीलता एवं सीधे सच्चे स्वभाव की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क नहीं था। यही कारण है कि रहीम को दानवीर कर्ण के रूप में, क्योंकि जैसे कि एक महाभारत के दानवीर कर्ण है, मतलब कर्ण को भी दानवीर के नाम से जाना जाता है, ऐसे इनको भी रामचंद्र शुक्ल ने रहीमदास जी को भी दानवीर कर्ण की नाम दिया है, दानवीर कर्ण की तरह नाम दिया है। रहीमदास बहुभाषा के धनी थे, मतलब ये काफ़ी भाषाओं का इनको ज्ञान था। ब्रज भाषा और अवधी पर तो इनका पूर्ण अधिकार था, मतलब ब्रज भाषा और अवधी भाषा तो इनकी काफ़ी अच्छी थी। बाकयात बावरी बाबरनामा का अनुवाद तुर्की से फारसी भाषा में किया था इन्होंने। बाकयात बावरी, जिसे बाबरनामा कहा जाता है, इन्होंने क्या किया था, अनुवाद तुर्की से फारसी भाषा में किया था। बरवे नायिका भेद अवधि में रचित नायिका भेद संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राम कुमार वर्मा ने इनकी कविता के संदर्भ में लिखा है, इनकी कविता बड़ी ही सरस है। शब्दों का प्रयोग ये बड़ी उपयुक्त रीति से करते हैं। भाषा के पीछे जो भाव हैं वे एकांत सत्य होकर सजीव हैं, जिनमें मानव जीवन का अटूट संबंध है। जिस प्रकार कबीर और बिहारी के दोहे लोगों की जबान पर चढ़े हुए हैं, उसी प्रकार रहीम की उक्तियां लोगों को कंठस्थ हैं, मतलब इनकी रचनाएं लोगों को पसंद है। ऐसा माना जाता है कि रहीम और तुलसी के बीच बड़ा स्नेह था। लोक में यह दोहा प्रसिद्ध भी है, सुरतीय नरतीय नागतीय ये चाहत सब कोय, यह तुलसीदास जी ने लिखा है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुत होए। तो ये रहीमदास जी की पंक्ति इनसे संबंधित मिलती है। इसी से पता लगाया जाता है कि मतलब ये तुलसीदास जी में और इनमें प्रेम था।